दीपक कैसा होना चाहिए? घर में रोज दीपक जलाएं। दीपक घर में जलाने से वास्तु दोष कम होता है और घर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बना रहता है। शाम के समय मंदिर से अलावा दीपक घर के दरवाजे पर भी जलाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दीपक को कभी धरती में भी नहीं रखना चाहिए। थोड़े चावल रखें तब दीपक रखें। दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक को फूंक मार कर भी बुझाना नहीं चाहिए। देवी या भैरव जी के लिए लंबी बाती होती है, भगवान नारायण के लिए खड़ी पर दीपक जलाएं। पूजा पाठ के लिए जो आपने दीपक जलाया है, आपने कोई दुर्गा चालीसा या कोई भी पाठ आपने करना है और तो भगवान को दीपक जला करके आप पाठ करें, लेकिन पाठ पूरा होने के बाद उसी दीपक से आरती नहीं करनी चाहिए। आप दूसरा दीपक आरती के लिए लें या कपूर से आरती करें। नहीं कर सकते तो मानसिक आरती करें, खड़े होकर के आरती करें। बस उस दीपक को उठाना नहीं चाहिए जिसके लिए आपने पाठ किया है। उस दीपक को उठाना नहीं चाहिए। भगवान की आरती चल रही है, उसमें से अपने बच्चों को या अपने लिए आरती ना लें। किसी कथा में हो या मंदिर में हो, यदि आपको आरती करने के लिए दी जाती है तो उसमें से भैया अपने ऊपर कर लेती हैं, फिर आरती करती हैं। नहीं, जब तक भगवान की आरती हो रही है तब तक ठाकुर जी की आरती करने दें। पूरी होने के बाद आप आरती लें। ऐसा करने से, बीच में आरती लेने से वो आरती झूठी यानी कि अशुद्ध हो जाती है। एक हाथ से आरती नहीं करनी चाहिए। एक हाथ से आरती करती है ना मैया, एक हाथ से आरती नहीं करनी चाहिए। दीपक को दूसरे दिन पूरा साफ करके तब दूसरी बत्ती लगानी चाहिए। कल की बत्ती उसमें पड़ी है, कल के दीपक की राख उसमें पड़ी है, जो उसमें काला काला जो पड़ा है ना दीपक में, कल का, पहले दिन का या सुबह का या शाम का, और उसी में दीपक आपने पहली दूसरे दिन बत्ती लगा दी, समझ ले धन का हानि होने वाली है। अपने भाग्य को आप खोने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दीपक को अच्छी तरह साफ करके आरती में विष्णु जी के सामने 12 बार आरती घुमाएं। भगवान नारायण की आरती कर रहे हैं तो 12 बार घुमाएं आरती। सूर्य के समक्ष 7 बार, दुर्गा जी के समक्ष 9 बार, भगवान शंकर जी के लिए 11 बार, गणेश जी के लिए 4 बार आरती घुमानी चाहिए। दोनों हाथों से आरती करनी चाहिए, एक हाथ से नहीं। और घंटी घर में अवश्य रखें। जिन घरों में गरुड़ घंटी और शंख बजाए जाते हैं, उस घर से नकारात्मक ऊर्जाएं, राक्षस कभी नहीं प्रवेश करते हैं। और मैया घंटी बजाएंगी तो पड़ोसन कहेगी रोज घंटी बाज रही है, महाराज कुछ बताए को दिखे इन्हें। कहने दो, आप बजाओ घंटी।